ये ले, ये क्या है? अरे ये तो तेरे नोट्स हैं। तुझे बनाने नहीं पड़ेंगे। वर्षा, अब मेरे ही किस काम के? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तू कर क्या रही है? क्या हो गया है तुझे? कॉलेज छोड़ने का फैसला? ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। इसीलिए तो। Are you sure? सच बता वर्षा, क्या हुआ? देख, हमने आज तक एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाई। क्या ये तेरा फैसला है? तुझे तो हमेशा से पढ़ाई में मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट था, फिर क्या ये दादू की वजह से? कहीं तेरे और दादू के बीच में कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई ना? नहीं। क्या तू खुश है इस फैसले से? पर दादू ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। उन्हें तो कितना ख्याल है तेरा। मैं बात करती हूँ दादू से। मैंने फैसला ले लिया है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सच? तूने दद्दा जी को बोल दिया? अरे दद्दा जी को बोल दिया कि अक्षरा भाभी पढ़ेंगी? यार I mean, सच बताऊं, जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना, यही मनाते हुए आता हूँ कि हे भगवान, दद्दा जी सामने ना पड़ जाए, और अगर सामने पड़ गए तो आवाज बंद। तू भी ना मोहित, तूने कहा था ना मुझसे कि अक्षरा को सपोर्ट कर, पर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। क्या? दद्दा जी नहीं माने हैं, बल्कि जल्द से जल्द अपना फैसला उन्हें सुनाना चाहते हैं। ओह, इसका मतलब तू क्या करूं? घर वालों को कुछ कह नहीं सकता और अक्षरा का दिल तोड़ भी नहीं सकता। प्रॉब्लम है, अक्षरा जी आगे पढ़ना चाहती हैं, घर वाले उन्हें आगे नहीं पढ़ने देना चाहते। ऐसे में अगर तुझे चुनना पड़ा तो तू किसका साथ देगा? ऑफ कोर्स घर वालों का ठीक है, अक्षरा की ख्वाहिश है, मैं समझ सकता हूं, पर अपने लोग तो अपने हैं ना। और वैसे भी अभी हमारी शादी कहाँ हुई है? 2 दिन भी नहीं उससे मिले हुए, और तू पूछ रहा है कि कौन? बजरंगबली, ये क्या हो गया? किसने किया? अब हम हुक्म को क्या जवाब देंगे? अभी तो नए टायर लगवाए थे। और अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी भी आ गई। बजरंगबली, कृपा करें मेरे ऊपर। क्या हुआ भोला भैया? अब हम क्या बताएं अक्षरा दीदी, गलती हमारी ही है। हमारी आंख लग गई। इतने में जोर से आवाज सुनाई दी, देखा टायर पंचर। कैसे? अब हम क्या बताएं, किसी ने तो ये। आप इसे ठीक नहीं करवा सकते? टाइम लगेगा अक्षरा दीदी, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। तब तक मैं यहाँ क्या करूँगी? अब हम क्या करें अक्षरा दीदी, रुकना तो पड़ेगा ही। अकेले घर कैसे जाएंगी आप?
हाय, व्हाट अ सरप्राइज। हाय। जय बजरंगबली। क्या हुआ अक्षरा जी? जी वो हमारी कार। देखिए देखिए, हमने कितने प्यार से लगवाए थे ये टायर, किसी शैतान ने इनको पंचर कर दिया। अच्छा, छोड़ेंगे नहीं हम भी उससे। हाँ। आप यहाँ? जी वो मैं रश्मि को पिकअप करने आया हूँ। ओह, वैसे काफी बड़ा पंचर है। हाँ। भोला जी, मेरे ख्याल से आपको गाड़ी गैरेज में ले जानी पड़ेगी। हाँ। नहीं नहीं, अक्षरा दीदी को पहले टाइम पे घर पहुंचाना है। तो आप चिंता क्यों करते हैं? हाँ, हम है ना। आप यहाँ गाड़ी को देखिए, हम अक्षरा जी को घर छोड़ देंगे। नहीं नहीं, आप रश्मि को ले जाइए, मैं वेट कर लूंगी। जी कब तक वेट करेंगे? इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। और रश्मि को मैं छोड़ दूंगा, नो प्रॉब्लम। नहीं, इट्स ओके, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। हाँ हाँ, हमें इनके साथ चले जाएंगे। गाड़ी होते हुए आप रिक्शा में क्यों जाएंगी? आप गलत मत समझिए, हम तो बस इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अच्छा, अगर आज रश्मि की गाड़ी खराब हुई होती तो भोला जी उसे नहीं छोड़ते? आप कैसी बात कर रहे हैं, हम उन्हें पहले छोड़ते। तो हम भी तो वही कह रहे हैं। आप सोचिए मत, चलिए, घर में सब लोग आपकी राह देख रहे होंगे। और अक्षरा दीदी, हुक्म को बता दीजिएगा कि हम गाड़ी बना के आते हैं। चलिए। मन में एक खटका सा लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। शुभ शुभ बोलो बड़ी बहू, शादी तय हो गई है, अब चिंता किस बात की? हाँ, लेकिन शंकरी ताई इस तरह अचानक, कोई तो वजह होगी जो उन्होंने शंकरी ताई को भेजा है। हे भगवान, सब कुशल मंगल हो। दीदी आप पानी पी लीजिए। जय मां जगदम्बे। जय मां जगदम्बे। आओ शंकरी, आओ विराजो। बड़े दिनों बाद हमारी याद आई। आज सेठानी, शंकरी की जिंदगी को तो अपनी जायदाद समझ लिया सबने। सांस लेने तक की फुर्सत ना देता कोई। मानो सगरी दुनिया इसी जबान निगोड़ी पर टिकी है। और कल सांस बंद हो जाएगी तो किसी का के जाएगा। सब वैसे ही चलेगा जैसा चल रहा है। हाँ धनिया, तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा शंकरी ताई के लिए शरबत लेकर आ, मिठाई और लड्डू भी लेकर आ। ताई सब कुशल मंगल तो है ना? अब आज की तो कह सकूं बहू, पर कल का क्या भरोसा। अब जैसे शेखावत जी के घर देखो क्या हुआ। शादी पक्की, तिलक हो चुका, ब्याह का मुहूर्त निकल चुका, 7 फेरे पड़ने थे कि पड़ गया समय का फेर। अरे अरे अरे, क्या हुआ ताई? सब ठीक तो है ना? अरे पहले आप कुछ लीजिए ना। सब ठीक तो है ना ताई? मत पूछो, सब बात पक्की। लड़की वालों ने सबकी रजामंदी से सामान की लिस्ट भी दे दी। बस हो गई चूक। अब कौन सोच सके है लड़के वालों को कौन सी बात बुरी लग जाए। आज सेठानी, लड़की वालों ने सब कुछ लिखा। मोटर गाड़ी, चांदी के बर्तन, हीरे के सेट। पर ये बताऊं सेठानी,
ना पूछो। हाय, सुई धागा लिखना भूल गए, बस लड़के वाले नाराज। हाय मेरी मैया, इतनी सी बात। इतनी सी बात। हाय सोचो तो सेठानी, बात सुई जैसी बारीक भी है और धागे जैसी लंबी भी। अब लड़के वालों ने कहा कि जो लड़की दे रहे हो तो सिर्फ क्या मोटर पे फर्र फर्र सैर करेगी, है? सिलाई बुनाई का कुछ काम होएगा तो सास करेगी के? यही जतलाना चाहो हो? बस लड़की वालों की यही बात भाई ना उन्हें। हाय सेठानी, हर बात का मतलब होवे। वो तो संकरी थी जो बात संभल गई है। मैंने समझा बुझा दिया, डांट भी लगा दी, मामला सुलझ गया। ये कहना क्या चाहती है? मैं तो कहूं बहू, छोरे वाले के चाहे है शादी से पहले ही समझ लेना चाहिए, वरना अब तुम तो जानो ये रिश्ता तो हो गई कच्चे धागे सा है। बस जरा सी चूक हुई। नैतिक बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। आओ बेटा। हाँ आओ बेटा, ठंडाई लेकर नाश्ता भी। माफ कीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बैठूंगा नहीं। एक्चुअली मैं रश्मि को कॉलेज लेने गया था, वहाँ अक्षर जी की गाड़ी खराब हो गई तो मैं उन्हें घर छोड़ने आ गया। क्या हुआ अक्षरा? भोला कहाँ है? जी वो हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, उसे ठीक कराने गए हैं। जी मैं चलता हूँ। अक्षर जी, आपकी बुक्स। शंकरिताई, अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं? लगे अब तो मैंने थारे ही घर जाना पड़ेगा। चल। शंकरिताई वो थोड़ी देर बैठते बेटा, कुछ चाय नाश्ता। जी बस कुछ नहीं। चल। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। चले। अचानक किस तरह चली गई, कुछ संदेशा भी नहीं दिया। अब क्या बोलूं, मारी तो जबान पे ताला लगा दिया थारे छोरे ने। वो तो अच्छा हुआ मैंने उनसे कुछ कहा नहीं था, आई वरना के इज्जत रह जाती मारी। अरे छोरे, तने घर के रीत रिवाज का ना पता है, जो शादी से पहले मुंह उठा के चल दिया छोरी वालों के घर। अब छोरा ही चावे है कि छोरी पढ़ाई करे तो हम के बोले, क्या उपदेश दे में जाके छोरी वालों को। अब संकरी की बात बुरी लागे है तो लागे, रानी सती जी की सौं एक रिश्ता तय करने में संकरी को कभी आग पे चलना पड़े है तो कभी पानी के ऊपर, तब जाके रिश्ता जुड़े है। अब संकरी तो चली, आप ही लोग देख लें क्या कहना है और क्या करना है। जय मां जगदम्बा।
भाभी माँ, मैं अक्षय जी को अकेले कैसे छोड़ के चले आता? मैं क्या, कोई भी जान पहचान वाला होता तो इंसानियत के नाते उनकी मदद जरूर करता। और वैसे भी इस शहर में लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो लोगों की छोड़ मुन्ना, दादाजी को क्या समझाएगा तू वहां क्यों गया? वो मानेंगे क्या? गजब करते हो मुन्ना, तुम्हारे दादाजी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पर ये बात दादाजी को पता ही ना लगने दे तो? माँ की तरह सोचती है बिल्कुल। लड़की वाले खुद नहीं बता देंगे क्या किया है तुम्हारे बेटे ने। और तुम्हारे दादाजी तो जानने के लिए फोन जरूर करेंगे कि शंकरी ताई का संदेशा उन्हें मिला है या नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दादाजी उन्हें फोन ही ना करें। अरे ये कैसे हो सकता है? भाभी माँ, कोई तो रास्ता होगा, नहीं तो आपका मुन्ना बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। मुन्ना चाहता है कि अक्षरा पढ़े, तो हम क्यों आपत्ति जता रहे हैं? हाँ भाभी माँ, और वैसे भी शादी के पहले ही पड़ेगी, उसके बाद तो आपकी बहू वही करेगी जो आप चाहेंगी। फिर तो हमारे घर की हर परंपरा निभानी होगी उसे। ठीक है, देखती हूँ। पर तुम्हारे दादाजी को मनाना कोई आसान काम नहीं है। पर आप उनसे एक बार बात तो करेंगी ना भाभी माँ? अक्षरा माना की कार का टायर पंचर हो गया था, लेकिन भोला बनवा रहा था ना, रुक नहीं सकती थी उसके पास? नैतिक के साथ आने की क्या जरूरत थी? मैं तो रुक रही थी माँ, पर फिर। पर क्या? हाँ अरे बहू, अगर ये टाइम से घर नहीं पहुंचती तो भी तो तुम परेशान होती ना। माँ लेकिन। बस बहू, अब इस बात को यहीं खत्म करो। अगर हम इस बात को इतनी तूल देंगे तो बात उतनी ही तूल पकड़ेगी। अब इत्तेफाक से नैतिक वहां पहुंच गया, उसने सोचा अक्षरा को घर पहुंचा दे। अब बच्चे ही तो हैं आखिर। ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रहे, अक्षरा आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे ससुराल वालों को ये बात पसंद ना आए। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ समझ गई। अब कोई भी इस बात का जिक्र विशंबर के सामने मत कर बैठना। अरे लेकिन माँ उन्हें तो। अरे बहू, क्यों इतनी चिंता करती हो तुम? अपने दिन भूल गई? अरे वैसे तो तुम इतना डरती हो, इतना घबराती हो। शादी से पहले एक बार छुप के किसको मिलने गई थी? क्या? हुकुम इनसे बाजार में मिलने गए थे। अरे कितने बहाने बनाकर। अच्छा दीदी। क्या छोटी, क्या? कोई बात नहीं बड़ी बहू, कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं। अरे उम्र के इस पड़ाव से सब गुजरते हैं। बता दूं मैं, कितनी उतावली हुआ करती थी तुम सेठ सरकार के घर के संदेशों को सुनने के लिए। अरे भाई, पीढ़ी चाहे कोई भी हो, पर शादी से पहले सब लोग इस एहसास से गुजरते हैं। वो वही मिलने की चाह, मिलने के लिए बहाने बनाना, और मिलने से पहले दिल का जोर जोर से धड़कना। ये रिश्ता वही तो है हमारे नैतिक और अक्षरा के लिए। हमसे मिलने के बहाने तो बनाएंगे। नहीं दादी, सच में हमने नहीं, वो तो इत्तेफाक से। सच माँ। हाँ, हम सब अच्छी तरह से समझते हैं, इत्तेफाक हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।